इस वीडियो में हम नंबर ऑफ आइलैंड्स इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक m क्रॉस n इस साइज का 2D ग्रिड दिया हुआ है और उस ग्रिड की हर एक वैल्यू क्या है 1 और 0। 1 रिप्रेजेंट करती है लैंड सेल और 0 रिप्रेजेंट करती है वाटर सेल। आपको रिटर्न क्या करना है, नंबर ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड की डेफिनेशन क्या है, एन आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर। ऐसी लोकेशन जो पूरी तरह से वाटर से सराउंडेड हो एंड इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग एडजेसेंट लैंड्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और आपके लैंड सेल्स को इधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंबाइन करके बनी हो। साथ में हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो ग्रिड है वो पूरी तरह से वाटर से सराउंडेड है। जैसे अगर हम ये एग्जांपल लें, इसमें हमारा 1 वाले क्या है, लैंड सेल है, और 0 हमारा क्या है, वाटर सेल है। और हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो हमारी पूरी बाउंड्री है ये वाटर से सराउंडेड है। तो हमें आइलैंड रिटर्न करना है। आइलैंड क्या बनेगा, ऐसे वंस जो आपस में कनेक्टेड हो इधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो अगर मैं इस वन से देखूं, मैं इस पर रीच कर सकता हूँ, इस पर रीच कर सकता हूँ, इससे मैं इस पर जा सकता हूँ, इस पर जा सकता हूँ, इससे इस पर जा सकता हूँ, इससे मैं इस पर जा सकता हूँ, यहाँ से मैं इस वन पर जा सकता हूँ, इस वन से मैं इस वन पर जा सकता हूँ। यानी कि ये सारे वन मिलकर मेरा एक आइलैंड बनाएंगे। इसके अलावा मेरी ग्रिड में कहीं पर भी वन नहीं है, तो इसका आंसर मेरा क्या है, 1, कि मेरी इस ग्रिड में 1 आइलैंड है। सिमिलरली अगर मैं ये ग्रिड लूँ, मैं इस वन से शुरू करूँ, मैं इससे इस पर जा सकता हूँ, इस पर जा सकता हूँ, इस वन से मैं इस पर जा सकता हूँ, फिर मैं इन चारों वन से कहीं भी नहीं जा सकता। तो ये 4 वन मिलकर मेरा एक आइलैंड बना रहे हैं। फिर मैं अगर इस वन को देखूँ, इस वन से मैं कहीं नहीं जा सकता, तो ये वन मेरा एक सिंगल आइलैंड है। मेरा आइलैंड कितना हो गया, 2। फिर मैं अगर इस वन को देखूँ, मैं इससे इस पर जा सकता हूँ, तो ये दोनों मिलकर मेरा एक आइलैंड बना रहे हैं। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ आइलैंड कितने हो गए, 3 हो गए। तो मुझे वो रिटर्न करना है। अगर हम इन एग्जाम्पल से देखें तो हमें रिटर्न क्या करना है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वंस, कि ऐसे कितने ग्रुप्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे ये मेरा एक ग्रुप हो गया, ये मेरा सिंगल एक ग्रुप हो गया, ये मेरा एक ग्रुप हो गया। तो जितने भी वन आपस में कनेक्टेड हैं वो मिलके एक ग्रुप बनाएंगे, और इस ग्रिड में मेरे ऐसे कितने ग्रुप्स हैं उनका काउंट मुझे रिटर्न करना है। नाउ मेरी प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है कि मैं ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वंस इनको कैसे पता करूं कि मेरे कौन कौन से वन आपस में कनेक्टेड है। इसके लिए आप ऑब्जर्व करो, हम अगर किसी भी वन से शुरू करें, जो हमारा कनेक्टेड वंस का ग्रुप है उसमें अगर हम किसी भी वन से शुरू करें, मान लेते हैं हम इस वन से शुरू करें, हम हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली हमारे वन से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास इस वन से 4 डायरेक्शन है, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप। हमारे पास 4 डायरेक्शन में जिसमें अगर कोई वन हो तो वो इससे कनेक्टेड हो सकता है। तो हम इन चारों डायरेक्शन को एक्सप्लोर करें। हम बोलें कि हम इस वन पर थे, हम इससे इस वन पर जा सकते हैं, इस वन पर जा सकते हैं, यहाँ पर 0 है तो इस पर नहीं जा सकते, लेफ्ट में कुछ नहीं है तो इस पर नहीं जा सकते। जिस जिस पर हम जाते जाएं उसको विजिटिंग मार्क करते जाएं। जैसे मैं इस वन पर था, मैं इसको विजिटिंग मार्क कर दूँ, इससे मैं इस वन और इस वन पर जा सकता हूँ तो मैं इनको भी विजिटेड मार्क कर दूँ, और उसके बाद इन वंस को फर्दर एक्सप्लोर करूँ। अगर ये मेरे वन किसी और वन से कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ये वाला वन भी उस वन से कनेक्टेड है। जैसे अगर मैं इस वन को एक्सप्लोर करूँ, इसके राइट में क्या है, ये वाला वन है, यानी कि मैं इसको भी विजिटेड मार्क कर दूँ। तो मैं चारों डायरेक्शन में जिन जिन पर जा सकता हूँ उनको विजिटेड मार्क करता जाऊँ, और फिर उनको एक्सप्लोर करके वो जिस जिससे कनेक्टेड है उनको भी विजिटेड मार्क करता जाऊँ। तो इससे क्या होगा, मेरा जो भी ग्रुप ऑफ वंस होगा वो मेरा विजिटेड मार्क हो जाएगा। तो यानी कि ये मेरा एक ग्रुप ऑफ वन मिल गया जो कि आपस में कनेक्टेड है, यानी कि ये एक आइलैंड है। फिर अगर मैं अब इस वन से शुरू करूँ तो मेरा क्या होगा, चारों तरफ मेरे क्या है, 0 है, यानी कि ये एक सिंगल मिलके एक आइलैंड बनाएगा। फिर मैं इस वन से शुरू करूँ तो क्या होगा, ये मेरा वन इससे कनेक्टेड है, मैं इसको विजिट मार्क कर दूँ, इसको विजिट मार्क कर दूँ, बाकी मैं कहीं भी रीच नहीं कर सकता, तो ये मिलके मेरा एक सिंगल आइलैंड बनाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे ग्रिड में ये देखें कि हमारे वन कहाँ कहाँ पर है। जैसे ही हमें एक वन मिलता है हम उससे एक रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं जिसमें कि वो वन जिस जिस वन से कनेक्टेड है उसको हम विजिटेड मार्क कर देंगे। विजिटेड मार्क करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आइदर हम चाहें तो इन दोनों के अलावा 2 ऐसे मार्क कर दें, ये भी हमारा विजिट कहलाएगा। या फिर हम क्या करें, क्योंकि हम वाटर सेल्स इस पर जा ही नहीं सकते तो हम इसको 0 कर दें। हम वन को 0 कर दें, जिसको हम विजिट कर लिया है उसको हम 0 कर दें। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब हम इस ग्रिड पर ट्रैवल्स करेंगे हमें 0 मिलेगा तो हम इस पर जाएंगे ही नहीं। तो आप चाहें तो इसको 2 से भी मार्क कर सकते हो, और चाहें तो 0 इससे भी मार्क कर सकते हो। और अगर आप इस एरे को मॉडिफाई नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, एक सेपरेट एरे ले लो जिसमें उस पोजीशन पर 1 यानी कि विजिटेड मार्क करोगे। तो आप चाहो तो सेपरेट एरे ले सकते हो, या इसी ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करके विजिटेड मार्क कर सकते हो। तो इससे हमारा क्या होगा, जैसे ही हमें एक वन मिलेगा उसके सारे जितने भी कनेक्टेड वंस होंगे वो सारे विजिटेड मार्क हो जाएंगे, यानी कि सारे 0 हो गए। तो हमें एक आइलैंड मिल गया। फिर हम इस ग्रिड में आगे देखेंगे कि क्या अभी और वन बचा है। अगर बचा है तो फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, इसको 0 कर देंगे, हमें 2 आइलैंड मिल गए।
अभी भी बचा है, तो इससे देखेंगे हम इन दोनों को 0 कर देंगे, हमें 3 आइलैंड मिल गए। अब इस ग्रिड में कोई भी 1 नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे टोटल 3 आइलैंड थे। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें 2D ग्रिड दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ आइलैंड्स निकालने, उसके लिए हमने एक काउंट वेरिएबल ले लिया। फिर हमें क्या करना था, पूरे मैट्रिक्स पर लूप लगाकर ये देखना था कि कहीं पर 1 है या नहीं है। तो हमने रोज और कॉलम के लिए लूप लगा दिया। अगर हमारा सेल पर 1 है तो हमें क्या करना था, हमें इस पर एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना था जो कि सारे कनेक्टेड वंस को विजिटेड मार्क कर दे, और इससे हमारा क्या होगा, हमें एक आइलैंड मिल जाएगा। तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे और हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे जो कि इस वन से जितने भी मेरे वंस कनेक्टेड हैं उन सबको विजिटेड मार्क कर दे। विजिटेड मार्क करने के लिए हम एक्स्ट्रा एरे भी ले सकते हैं, चाहे तो इसी एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं, आइदर वैल्यू 2 से आइदर वैल्यू 0 से। तो हम किससे मॉडिफाई करेंगे, 0 से। लास्ट में जितने भी हमारे आइलैंड्स आएंगे वो हम रिटर्न कर देंगे। अभी हम हमारा ये रिकर्सिव फंक्शन देख लेते हैं। रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, हमारे सेल के कोऑर्डिनेट्स, करंट रो, करंट कॉलम और हमारा ग्रिड पास कर देंगे। अगर हमारा करंट सेल आउट ऑफ बाउंड्री है तो उस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न मार जाना है। या फिर हमारा करंट सेल ऑलरेडी विजिटेड है तो अभी उस केस में हमें क्या करना है, उसको कंसिडर नहीं करना है। तो आइदर हमारी रो आउटसाइड बाउंड्री है या फिर हमारा कॉलम आउटसाइड बाउंड्री है या फिर हमारा करंट सेल विजिटेड है। विजिटेड को हम कैसे कंसिडर करें, 0 से। तो इन केसेस में हमें इग्नोर करना है, यानी कि यहीं से रिटर्न मार जाओ। अदरवाइज क्या करना है, इसका मतलब है कि ये हमारा न्यू सेल हमने विजिट किया है और उस पर क्या है, अभी 1 है, तो हम इसको विजिटेड मार्क कर देंगे, यानी उसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। फिर हमें क्या करना था, उससे जो जो वंस कनेक्टेड है उन सबको विजिटेड मार्क करना था। हम किस किस डायरेक्शन में जा सकते थे, 4 डायरेक्शन में जा सकते थे, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, इस तरह से जा सकते थे। तो हम चारों डायरेक्शन के लिए रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर देंगे। हमारी अप डायरेक्शन में क्या होगा, मान लो हमारा सेल ये था, अप जाना है तो यहाँ जाना है। इसमें क्या होगा, हमारी रो 1 से कम होगी, कॉलम सेम रहेगा, तो रो 1 से कम हुई, कॉलम सेम रहा, इसके लिए हमने रिकर्शन कॉल किया। राइट में हमारा क्या होगा, हमारी रो सेम रहेगी, कॉलम 1 से इंक्रीज होगा, रो सेम रहेगी, कॉलम 1 से इंक्रीज होगा। डाउन में मेरा क्या होगा, रो मेरी 1 से इंक्रीज होगी, कॉलम मेरा सेम रहेगा। लेफ्ट में मेरा क्या होगा, मेरी रो सेम रहेगी और कॉलम मेरा 1 से डिक्रीज होगा। तो इस तरह से हमने अपडेटेड कोऑर्डिनेट के साथ चारों डायरेक्शन में रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर दिया। इससे हमारा क्या होगा, सारे जो भी वंस कनेक्टेड होंगे वो मार्क हो जाएंगे। फिर से हम इस लूप में आएंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट सेल कौन सा वन है, उससे फिर से रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दो और हमारे आइलैंड को इंक्रीमेंट कर दो। ये जो हमने रिकर्सिव फंक्शन लिखा, इस तरह से कि चारों डायरेक्शन में जाओ, पहले एक ब्रांच को एक्सप्लोर करो पूरा, फिर दूसरी ब्रांच को एक्सप्लोर करो, फिर तीसरी ब्रांच को एक्सप्लोर करो, फिर चौथी ब्रांच को एक्सप्लोर करो। एक ब्रांच को पूरा एक्सप्लोर करो और फिर वापस आओ। और साथ में हम विजिटेड एरे भी मेंटेन कर रहे हैं कि हमने एक सेल को अगर विजिट कर लिया है तो हम उसको दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये मेथड हमारा ग्राफ की DFS कैटेगरी के अंदर आता है। और DFS कैटेगरी टाइम वेलोसिटी क्या होती है, ऑफ V प्लस C। V का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस, इसका मतलब है हमारे कितने सेल्स हैं, M इंटू N कितने सेल्स हैं। और एजिस का मतलब होता है कि हमारे ग्राफ में कितनी एजिस है, हमारे इस ग्राफ में कितनी एजिस है। हर एक सेल 4 डायरेक्शन में जा सकता है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। तो इसका मतलब है कि हर एक सेल अपने 4 नेबर से कनेक्टेड है। इसको हम कह सकते हैं कि हर एक सेल से हमारी 4 एज है। तो हमारे M इंटू N इतने सेल्स हैं, तो एजिस कितनी हो गई हमारी, M इंटू N इंटू 4। तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, M इंटू N प्लस M इंटू N इंटू 4, जिसको हम बिग O की टर्म्स कह सकते हैं ऑफ M इंटू N। ये हमारी हो गई टाइम वेलोसिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, हमारे DFS की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑफ V, जो कि हमारे रिकर्शन स्टैक स्पेस के लिए लगती है। हमारे V कितने थे, M इंटू N, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, M इंटू N। थैंक यू गाइस।